में भीगे हुए घास के मैदान में चींटियों की एक फलती फूलती कॉलोनी रहती थी और साथ काम करती थी, मुस्तकबिल की तैयारी करती थी। इनमें एनी नाम की एक मेहनती चींटी भी थी, जिसने सर्दियों के महीनों के लिए टुकड़ों और बीजों को जखीरा करने में अपने दिन गुजारे। एनी की मेहनत और लगन अटल थी और उसकी साथी चींटियां उसकी इस्तेकामत की तारीफ करती थी। घास के मैदान के दूसरी तरफ ग्रूवी नामी एक लापरवाह टिड्ढ अपने दिन गर्म धूप में टहलते, गिटार बजाते और मीठी धुनें गाते गुजारते थे। ग्रूवी की मौसीकी मशहूर कुन थी और उसकी लापरवाह रूह मुताद्दी थी, जो कीड़ों की तारीफ करने वाले कीड़ों के हुजूम में खींच रही थी। जैसे जैसे मौसम गुजरते गए, एनी और उसकी साथी चींटियों ने अनथक मेहनत की, सर्दियों के लिए खुराक का एक फुजला जमा किया। दरे असना ग्रूवी मुस्तकबिल की तैयारी को नजरअंदाज करते हुए मौसीकी से अपनी मोहब्बत में मुब्तला रहा। जब ग्रूवी से उनकी तैयारी की कमी के बारे में पूछा गया तो वो सिर्फ मुस्कुराते हुए कहते, परेशान क्यों? मैं सिर्फ अपना गिटार बजाऊंगा और गाऊंगा और दुनिया फराहम करेगी। किस्मत का दिन, सर्दियों की आमद और उसके साथ ही एक सख्त सर्दी। घास का मैदान जो कभी सरसब्ज और शादाब था, अब बंजर और नाकाबिल मुआफी था। एनी और उसकी साथी चींटियां अपने आरामदेह ज़ेरे ज़मीन घोंसले में गर्म और महफूज अपने ज़खीरा शुदा खाने के साथ उनको बरकरार रखने के लिए इकट्ठे हो गए। ताहम ग्रूवी ने खुद को तन्हा और तैयार नहीं पाया। इसका गिटार और गाने उसे सख्त सर्दी से न बचा सके और उसका पेट भूख से बढ़ रहा था। वो मदद लेने के लिए निकला, लेकिन दूसरे हशरात जिन्होंने सर्दियों की तैयारी भी की थी, इसे फेर दिया। एक सबक सीखा। जैसे जैसे दिन गुजरते गए, ग्रूवी कमजोर से कमजोर होता गया। एक दिन उसने रहम की उम्मीद में एनी के घोंसले का दौरा करने की ताकत जमा की। एनी ने ग्रूवी की मायूसी को देखकर इस पर तरस खाया और इसे अपने जखीरा शुदा खाने का एक छोटा सा हिस्सा पेश किया। ग्रूवी शुक्रगुजार था लेकिन शर्मिंदा भी। इसे तैयारी और मेहनत की अहमियत का बहुत देर से एहसास हुआ। एनी की मेहरबानी और सखावत ने इसे एक कीमती सबक सिखाया कि मुस्तकबिल के लिए तैयारी करना जरूरी है और सिर्फ दूसरों अपनी सलाहियतों पर एक नई शुरुआत। इस दिन से आगे ग्रूवी ने अपने तरीके बदल लिए। इसने मेहनत और तैयारी की कदर सीखते हुए एनी और उसकी साथी चींटियों के साथ मिलकर काम करना शुरू किया। अगरचे इसने अब भी अपना गिटार बजाया और गाया, लेकिन इसने एतदाल के साथ ऐसा किया। इस सख्त सर्दी के दौरान सीखे असबाब को कभी नहीं भूला। जैसे जैसे मौसम गुजरते गए, ग्रूवी घास का मैदान की कम्युनिटी का एक लाजमी हिस्सा बन गया, जो उसकी मौसीकी और उसकी नई काम की अखलाकियात के लिए काबिल एहतराम था। एनी और ग्रूवी गहरे दोस्त बन गए और उनका रिश्ता हर गुजरते दिन के साथ मजबूत होता गया। अखलाक। चींटी और टिड्डू की कहानी हमें सिखाती है कि महफूज और खुशगवार जिंदगी के लिए मेहनत, तैयारी और जिम्मेदारी जरूरी है। अगरचे हुनर और तख्लीकी सलाहियतें कीमती असासा हैं, लेकिन उन्हें काम की मजबूत अखलाकियात और जिम्मेदारी के एहसास के साथ मुतवाजिन होना चाहिए। आखिर में एनी की मुस्तैदी और ग्रूवी की नई हिकमत ने दोनों के रोशन मुस्तकबिल को यकीनी बनाया और उनकी दोस्ती घास के मैदान में उम्मीद और ताउन की किरण बन गई। इन्हिसार न करना।